Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Mukarram. Today we are going to talking about a disease that is sunken cheeks. आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है पिचके हुए गाल। अमूमन नौजवान लड़कों में और लड़कियों में ये मर्ज आ जाता है कि उनके गाल पिचक जाते हैं और चेहरा बहुत बदनुमा लगने लगता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्लिम हो, कुछ लोग हेल्दी भी होते हैं, लेकिन चेहरा अचानक से उनका पिचकना शुरू हो जाता है। तो इस डिजीज़ के बारे में हम कहेंगे जिसे हम संकन चीक्स कहते हैं, और हम इसके कुछ कॉजेज सिम्टम्स को स्टडी करने के बाद मैं आपको कुछ इसकी नेचुरल हर्बल मेडिसिन भी बताऊंगा, कुछ घर के टोटके भी बताऊंगा और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये कि ये सबक्यूटेनियस फैट के कमी की वजह से होता है। ये होता है क्या है कि ये हमारी स्किन और नीचे जो बोन होती है, हड्डी, उसके दरमियान जो फैट होता है ये वो होता है। असूलन जो हमारी बोन है वो तो अपने स्ट्रक्चर को चेंज ही करती है कि एज में आने के बाद, लेकिन हमारी जो ऊपर की स्किन है और जो बोन के बीच का ये सबक्यूटेनियस फैट है ये कम होना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से गाल पिचक जाते हैं, चेहरा सूख जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है और बुरे लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां और कुछ बड़ी उम्र के अफराद भी ऐसे हैं जो मैरिड हो जाते हैं और वह तकरीबन 40s या 50s के होते हैं, लेकिन उनका ये मसला आ जाता है कि उनके गाल एकदम से पिचक जाते हैं, बदनुमा लगने लगते हैं और वो बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। डेफिनेटली वन ऑफ द कॉजेज एनेमिक कंडीशन एज वेल, खून की कमी भी ये मसला बन सकती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन के इशूज़ आते हैं, प्लेटलेट्स कम होने का भी इशू आ सकता है। लेकिन उसके साथ एक कुछ और भी कॉजेज हैं जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी आसानी से रिकवर करती है। एक चीज तो ये है कि इसके 4 मेन कॉज हैं, यानी बाकी जो फर्दर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन 4 मेन कॉज में एक तो है इलनेस, लॉन्ग लास्टिंग इलनेस, एक ऐसी बीमारी जो तवील अरसे तक पेशेंट के साथ चली हो, उसके अंदर उसकी बहुत ज्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई हो, उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हुआ, यानी कि या उसको पाइल्स की बीमारी थी या उसको कॉन्स्टिपेशन रहा है, तो मतलब ये कि खुराक सही तरीके से हजम होके बॉडी और ब्लड तक नहीं जा सकी। तो ये वो बहुत सारे कॉजेज है जो इलनेस यानी किसी भी बीमारी के तवील अरसे तक रहने से होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो खतरनाक चीज़ है वो है फीवर। फीवर जो है वो ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से जो है डाइजेस्ट करता है, यानी कि खाना शुरू कर देता है, तो भी एक वजह बनती है। सेकेंड मेजर कॉज डेफिनेटली इसके बाद है वो है डाइट, यानी कि मेल न्यूट्रिशनल डाइट, एक ऐसी डाइट जो प्रॉपर नहीं है। खाते तो बहुत हैं, खासतौर पे मैं अगली वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि हम जो यानी कि हम इस सब कॉन्टिनेंट के खासतौर पे एशियन जो लोग हैं, स्पेशली दोस्त बिलोंग टू पाकिस्तान एंड एशिया, में पूरा एक तवील वीडियो बनाऊंगा हम अपनी डाइटरी हैबिट्स पर क्यों मजबूर हैं कि हम खाते, शायद हमारे लिए ये किस्म की एडिक्शन है कि हमने 3 वक्त का खाना है और हम मतलब बीमार भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक एडिक्शन है। एक ट्रेडिशनल हमारे ये सिस्टम है कि घर में 3 वक्त का खाना हर हाल में बनेगा, हर शख्स ने खाना है, और जो खाना नहीं खाता उसका बुरा माना जाता है कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा। तो इसमें मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसको फॉलो करने से आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, उसमें कुछ हैबिट्स बताऊंगा, फॉलो करने से आपकी ऑटोमेटिकली हेल्थ मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो सेकंड पोजीशन है डाइट, कि जिसमें आप मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, रिच फैट फूड खाते हैं, यानी जिसमें फैट चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, आप बेकरी आइटम्स खाते हैं जिसे हम प्रोसेस फूड कहते हैं, प्रोसेस के जरिए वो बना हुआ होता है, ये सारे हार्मफुल होते हैं और ये प्रॉपर डाइट में शामिल नहीं होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स की कमी होती है, इसके अंदर ग्रीन फ्रूट्स की कमी होती है, ग्रीन बीन्स की कमी होती है, बीन्स की कमी होती है। तो इस वजह से हम आगे स्टडी में आपको बताऊंगा कि क्या आप चीज़ें खाएंगे। तो ये सेकंड कॉज है डाइट। एक कॉज इसका है पर्सनल हैबिट। पर्सनल हैबिट से क्या मुराद है कि यानी नींद पूरा ना लेना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, एक लेजी लाइफ स्टाइल गुजारना, हर वक्त बैठे रहना या मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करना। तो जो आपकी बॉडी में इनटेक हो रहा है उसे प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट या कंज्यूम नहीं करना, बल्कि मैं यूं बोलूंगा कि आप इसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। तो इसका भी वजह होता है कि एडिशनल फैट जमा होता रहता है जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस को ब्लड तक जाने से रोकता है। और आखिरी चीज़ है एनवायरनमेंट। डेफिनेटली हमारा एशिया का जो वार्म एनवायरनमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपने पाकिस्तान में भी लोग देखे होंगे या इंडिया में कि जो लोग सर्द इलाके में रहते हैं उनकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है एज कम्पेयर टू द पीपल जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सनलाइट बर्न करती है, स्किन सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से हमें सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक या फिर इस तरह की कुछ स्किन ऑइंटमेंट यूज़ करने पड़ते हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। तो एक एनवायरनमेंट इसका चौथा कॉज था।
वेल अब थोड़ा सा और फर्दर मैं इसको डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है। और आखिर में जो मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, उसका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो संकन ची पिच के हुए बाल, आपके चेहरे पे जो बदनुमाई आ गई है, आपके चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं दिखती, स्किन मुरझा सी गई है, ओवर एजिंग यानी एजिंग प्रॉब्लम आ जाता है, ज्यादा उम्र के लगना शुरू होते हैं, ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। पुअर डाइट इज द मेजर कॉज ऑफ इट एंड ऑल्सो द डिहाइड्रेशन। पानी का कम इस्तेमाल, लिक्विड चीजों का कम इस्तेमाल, ठीक है, खासतौर पर पानी। और दूसरा ये कि मेजर कॉज आपकी डाइट का प्रॉपर ना होना, मैं फर्दर इसको आगे बताऊंगा, ये कॉज है। बहुत ज्यादा वो लोग जो टबैकम इस्तेमाल करते हैं, नशे की कोई भी चीज जिसमें स्मोकिंग है, जिसमें पान गुटखा मैनपुरी है या दूसरा पान ऐसा जिसमें टबैकम होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज भी आपको संकन चिप्स यानी कि आपके गालों को जो है पिचका देता है और जो चीक्स के नीचे फेवरेबल फैट है उसे खत्म कर देता है। एक कॉज बड़ा हैरान कौन है, वो एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग या एक्सट्रीम एक्सरसाइज, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना जिसमें आपका जो फैट है चेहरे का वो खुश्क हो जाता है, यानी कि वो ड्राई हो जाता है, ये यूटिलाइज हो जाता है, उसकी वजह से भी संकन चीक्स का इशू आता है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, नींद का पूरा ना होना, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि नींद एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी खराब हो रही है तो समझ ले कि आपको 80% जो है कॉजेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। वो कॉन्स्टिपेशन है, वो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन है, इवन के वो पैरालाइटिक अटैक है, वो हाइपरटेंशन है, वो मतलब हार्ट स्ट्रोक है, सारी की सारी बीमारियां रिलेट करती हैं आपकी इम्प्रॉपर स्लीप से। क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म और आपका इम्यून सिस्टम स्टमक में उसी वक्त एक्टिव होता है और वो प्रॉपरली आपकी बॉडी को एक डिफेंसिव सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से नहीं मिल पाता। तो ये एक कॉज इसका है कि आपके चीक्स जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। एक हार्श फेदर, जैसा मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट का बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है। उससे क्या होता है कि आप जब धूप में रहते हैं आपकी स्किन रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिससे आपके स्किन सेल डेड हो जाते हैं, आपके स्किन सेल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, सेल मौजूद तो है लेकिन डेड है, तो ना वो प्रॉपरली न्यूट्रिशनल वे में आगे बढ़ रहा होता है, ना ही वो बैकअप हो रहा होता है। तो आपके चेहरे पे देखोगे बाज दफा छाइयां पड़ जाती हैं, स्किन स्पॉट हो जाते हैं, क्लोटिंग हो जाती है, ये सारा का सारा वेदर डैमेज होता है। तो जो मेडिसिन आपको बताऊंगा वो इन तमाम चीजों को भी कवर अप करेगी। अब एक होम रेमेडी बता रहा हूं, अगर आपने इस्तेमाल करनी हो, किसी हद तक ये फायदा जरूर देगी स्किन को, वो है एलोवेरा का यूज। आपने एलोवेरा का जेल ले लेना है 2 टाइम्स इन अ डे, एक सुबह और एक शाम। आपने उसे मसाज कर लेना है अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडी जगह में बैठना है, नॉट डायरेक्टली कम टू द सन कॉन्टेक्ट, आपने धूप की रोशनी में नहीं आना। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा ये जरूर हेल्पफुल करेगा। एक कॉज स्ट्रेस है, स्ट्रेस से दूर रहें अगर आप रह सकते हैं। अमूमन पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि जागने से लेकर सोने तक स्ट्रेस एक्टिविटी रहती है। मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि स्ट्रेस के तरह खत्म होते हैं, मेरे चैनल पर जाएं, आपको 80% तक हेल्प करेगी। इस पाकिस्तान में भी आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। वो टिप्स है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, आप यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ मेडिसिन भी है। वेल अब मैं आपको बताता हूं कि इम्प्रॉपर डाइट और मेल न्यूट्रिशन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इतनी स्किन को ग्लो करना है, फेयर करना है, आपने पिचके हुए गालों को खत्म करना है, तो एक तो क्यूकम्बर का इस्तेमाल करें। I am very much surprised when I studied about the cucumber that it has 98% water. मुझे बड़ी हैरत है, इसमें 98% पानी है। तो मैं उसको देख के समझता हूँ कि इसमें प्लम कहाँ है, बाकी चीजें कहाँ है। तो क्यूकम्बर आप कोशिश करें दिन में एटलीस्ट जो है 4-5 जो इंचेस का है वो दिन में 2 क्यूकम्बर तो हर हाल में आप उसे कंज्यूम करें, खाएं। फिर आता है वाटरमेलन, जब उसका सीजन है तो ज्यादा से ज्यादा खाएं। अनियंस का इस्तेमाल रेगुलर करें, ये डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। अमूमन जो गर्म इलाके हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, जैसे कि सखर है, सिब्बी है, मुल्तान है, इन इलाकों के लोग अपनी दोपहर की डाइट में अनियंस का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, यानी प्याज का। आपने प्याज का इस्तेमाल करना है, आपको डिहाइड्रेशन, आपकी पानी जो स्किन का वाटर की कमी है उसको पूरा करेगा। लेमोनेड डिहाइड्रेशन है कॉज है, सिकंजीबीन बनाए, इसका इस्तेमाल करें। ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें, विटामिन सी होती है जो स्किन के लिए बड़ी ही जबरदस्त होती है। लेटस, सलाद के पत्ते हैं, ग्रीन बीन्स और यानी कि जो फलियां हैं, फलियों का इस्तेमाल जो आता है सर्दियों में ज्यादा आती हैं। मुझे कुछ ज्यादा नाम दिए, गवार की फली है, सेम की फली है, इस तरह की जब आती है तो इनको बल्क में खाएं, स्टोरेज करें अपनी बॉडी के अंदर पूरे गर्मी के सीजन के लिए। ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप इनकी स्टोरेज करें, लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी करें ताकि वो कंज्यूम आपके ब्लड में चले जाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आपके स्टमक में पड़े रहेंगे, फिर वो वहां पे डाइजेस्ट नहीं होंगे, फिर वो वेस्ट मटेरियल बन के, स्टूल बन के जिस्म से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें जितना भी आपने डिपॉजिट करना है इन चीजों का, वो डिपॉजिट इस तरह होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। ये फ्रेश बीन्स हो गई, ग्रीन बीन्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, और फिर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि वो कंज्यूम होकर ब्लड में स्टोरेज करे और फिर वो आपको गर्मी के सीजन में या जब उनका ऑफ सीजन होता है वो आपको बेनिफिट्स दे सकें।
पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्लीप लें और कोशिश ये करें कि अपनी स्किन को जो है वो आप थोड़ा सा मसाज करते रहें, जैसे एलोवेरा के साथ मैंने बताया। और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, एक नाउ डेज ये एक रिकमेंडेड है कि 30 मिनट से ब्रिस्क वॉक, 30 मिनट की तेज वॉक आपको राउंड द क्लॉक एक फिट एंड फाइन और फिजिकल हेल्थी पर्सन बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। उसमें नंबर 1 है फेरम मैट, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। फेरम मैट 200 पावर के अंदर। फिर है सेकंड लाइकोपोडियम, ये भी 200 पावर में। और तीसरी है कलकेलिया फ्लोर, ये भी 200 पावर में। लेना किस तरह, एक को सुबह, एक को दोपहर और एक को शाम। आपने 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, पानी बॉयल होना चाहिए। और आपने तकरीबन शुरू के 15 दिन तक इनको इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। फेरम मैट को सुबह, लाइकोपोडियम को दोपहर में और कलकेलिया फ्लोर को जो है शाम में। 15 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का गैप दे दें, फिर दोबारा से अगले 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। तो 1 महीना ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन के गैप से। उसके बाद आप देख लें तबीयत में बहाली आएगी, आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी स्किन पे फ्रेशनेस आ रही होगी। तो 15-20 दिन का गैप देने के बाद आप दोबारा से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह गैप दे दे के आप अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल रख सकते हैं। तो फेरम मैट, लाइकोपोडियम एंड कलकेरिया फ्लोर। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप मैं और मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर कोई चीज़ आपको क्रॉनिक डिस्कस करनी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सनकन चीक्स का मामला है बड़ी डिटेल से आपको समझाया, ये मसला इंशाल्लाह इन मेडिसिन के बाद और जो टिप्स एंड रेसिपीज मैंने आपको बताई हैं हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।